हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। एक अफोर्डेबल फीस में एक बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बटला हाउस और जाकिर नगर में है। दो जगह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सर का जो कोचिंग है ना, वो दो जगह ऑफिस से आप ब्रांचेस कह सकते हैं, दो जगह है। बटला हाउस में सर सैयद रोड में है, एड्रेस आपको दिख रहा है, और ये सर का फ़ोन नंबर है, यहाँ भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर आप एड्रेस पे जाके पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग जाकिर नगर की बात करें तो जाकिर नगर यार गली नंबर 22 में है। वहाँ भी आप फ़ोन करके चाहे तो पता कर लीजिए, या फिर ये एड्रेस है, यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं। और हम लोग सर से बात करते हैं, इनके फैकल्टीज़ के बारे में जानते हैं, और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बाकी कोचिंग से अलग क्यों है। क्योंकि मैं यार एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ ये चीज़ें। अगर मैं बता रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन कोचिंग है, अफोर्डेबल कोचिंग है, आप भी आके देखना, सर से बात करना। फिर हम लोग सर से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें अलग है। मतलब बाकी कोचिंग्स तो बहुत है, हर गली में आपको कोचिंग मिल जाएगा बटला हाउस में देखने को, तो और सब कोचिंग से जो चीज़ें हैं ये सर अलग क्या दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इनके फैकल्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और सर के खुद के एजुकेशन एकेडमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग सर से बात करते हैं। सर आप अपने कोचिंग के बारे में और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया पहले तो मुनज़्ज़म भाई बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए। वेलकम सर। थैंक यू। और कई रोज़ पहले से मैं सोच भी रहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है, डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात करना चाह रहा था मैं, लेकिन आप यहाँ आए तो एक मौका मिला मुझे, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी फ्राहिम की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ने बता दिया कि हमारी दो इंस्टीट्यूट है, दो जगह, दो ब्रांच है, जाकिर नगर और सर सैयद रोड। और इन्फॉर्मेशन हम ये इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग दे सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में बेसिक से बच्चों क्लास से, मतलब जूनियर क्लास से 1 क्लास हो से लेकर 11-12 इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती है। और इंटरमीडिएट में तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया। और रही अपनी बात, मेरा नाम मोहम्मद ताजवर शहजाद है, और मैंने मेरा एकेडमी बैकग्राउंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया रहा है। वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और अभी भी वहाँ से तालीम हासिल कर ही रहा हूँ। टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा हूँ। हालांकि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। हाँ, बात ये करना चाह रहा था मैं, यहाँ पर एक टॉपिक खुल कर आ रहा है कि हर बच्चे जो होते हैं अलग अलग यूनिक होते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है, तो उन पर जो काम करने का तरीक़ा होता है कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, वो सब डिफरेंट होता है सब बच्चों से। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट में ख़ासकर काउंसलिंग पर बहुत ध्यान दी जाती है कि हर बच्चे का अपना पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, ठीक। और उसके रिगार्डिंग मैं क्लियर बैग बनाकर चलता हूँ कि बच्चों की अलग अलग सेपरेट फ़ाइल होती है, जिनमें बच्चों के टेस्ट होते हैं, इम्प्रूवमेंट होते हैं, और रिज़ल्ट पेरेंट्स तक जाते हैं कि बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है। तो ये सारे नोटिफिकेशंस, ये सारे जानकारी जो है पेरेंट्स तक भी हम पहुंचाते हैं कि आगे हम उन बच्चों को कंटिन्यू खुद नहीं करना चाहते कि जिनमें पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसे तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं लूप होल है, या तो वो कम्युनिकेशंस में टीचर को नहीं समझ पा रहे हैं, या बच्चे में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है किसी न किसी तरीके से। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, बच्चे यहाँ पर आने के बाद उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने इंस्टीट्यूट में करवाते हैं वो ये है कि बच्चे कंफर्ट जोन में चले जाएं। अब इतने कंफर्ट जोन में नहीं चले जाएं कि बच्चे पढ़ाई भी ना करें, इतने कंफर्ट जोन में कि बच्चे को क्वेश्चन पूछने की पूरी आज़ादी हो।
सबसे पहले क्लासरूम में पढ़ाते वक्त हमारी जो फैकल्टी है वो भी मैं कोशिश करता हूँ जितनी फैकल्टी हो वो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से आए हुए स्टूडेंट हों और उनको एक्सपीरियंस भी हो। इस चीज़ को बहुत कंसीडर करते हैं हम फैकल्टी अपॉइंट करने के वक्त। साथ में कि और उन फैकल्टी पर ये हम बताते हैं कि आप इस बात पर ज़रूर गौर करें कि क्लासरूम में जब आप पढ़ा रहे हैं तो जो सबसे कमज़ोर बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ सकता है सबसे आखिर तक, तो नेक्स्ट टॉपिक में आप तभी आगे बढ़ें जब तक वो टॉपिक उस बच्चे को समझ में ना आया हो। जो बच्चे थोड़े ज़हीन होते हैं उनको तो चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं आसानी से, लेकिन प्रॉब्लम होती है उसके साथ जो बच्चे सवाल नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो हम ये ख़त्म कर देते हैं सवाल पूछने वाला, कि बच्चे को वो चीज़ झिझक हेजिटेशन ख़त्म हो चुका होता है और बच्चे खुलकर सवाल पूछते हैं, इतने कंफर्ट जोन में जा चुके होते हैं। जब तक कि बच्चे का प्रॉब्लम अगर क्लियर नहीं होता है तो आगे पॉइंट पर आगे नहीं बढ़ते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन है। और सर कोचिंग कब से है, आप इस पे थोड़ा बताएं कि कब से कोचिंग है, या अगर आप ये भी बताना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चाहें कि इस पे थोड़ा सा लाइट रखें कि कोचिंग मतलब कैसे, आपने क्यों शुरुआत किया इस कोचिंग का। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा, अब टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये सफ़र किस तरह रहा, आपकी फैकल्टीज़ पे तो चलो आपने बता दिया वैसे, तो ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा हम लोग बताइए आपकी कोचिंग कब से है। हाँ, तो आपने पूछा कि इंस्टीट्यूट कितनी पुरानी है, इस्टेब्लिश किए हुए कितना वक्त हुआ है। तो पहले सवाल का ये जवाब है कि एक्सपीरियंस तो हम लोगों को बहुत है। बहुत कहने का मतलब कि जब से स्टूडेंट भी था तो खुद पढ़ा भी रहा था। उस वक्त से जिस कोचिंग में मैंने पढ़ा वहाँ के टीचर ने मुझे बुला लिया था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ मैं पढ़ा रहा था, तो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। लेकिन कोचिंग को इस्टेब्लिश किए हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा है कोचिंग का, पेरेंट्स का। आप गूगल सर्च कर सकते हैं अलबैना इंस्टीट्यूट दिल्ली, तो आपको रिव्यूज़ वगैरह पेरेंट्स के भी मिल जाएंगे और स्टूडेंट वगैरह के भी मिल जाएंगे। और क्यों इधर आने का इरादा क्यों हुआ, मुझे लगता है कि मुझे अपना पर्सनल या फिर और भी लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है एजुकेशन में देने की ज़रूरत है। कई बार इंस्टीट्यूट ये डेवलप करने का मकसद ये है कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो बच्चे के अंदर, हर एस्पेक्ट से उनमें डेवलपमेंट हो पर्सनालिटी का। एक जैसे मैं क्लास में कई सारी पढ़ाते के वक्त बीच में कुछ ऐसी भी बातें करता हूँ जिससे उनका जो पर्सनालिटी है वो उभर कर सामने आए और उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता रहे। बच्चों में सवाल पूछने की आज़ादी एक चीज़, दूसरी के करियर सिलेक्शंस के कई बार क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़कर तो निकल जाते हैं लेकिन तब तक उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन से मैं किस में अच्छा हूँ। जी, मैं ये क्वेश्चन मैं खुद भी पूछने वाला था कि आप बच्चों में ऐसा क्या करते हो कि बच्चों को अलग अलग करियर पर्सपेक्टिव दिखे। जैसे कि जनरल हमारी धारणा है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, इसके अलावा जो चीज़ें बच्चा जिसमें एक्सेल कर सकता है, जिसमें उसके अंदर वो चीज़ें भरी हुई है, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, बच्चों को कैसे अवेयर करते हैं। जी, इसके रिगार्डिंग हम जो है सेशन क्लास, स्पेशल सेशन क्लास का अरेंजमेंट करवाते हैं। जैसे अभी कई सारे सेशन करवाए हैं हमने। लास्ट जो करवाए थे, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और जॉब कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में। उन्होंने आकर बताया था कि एक कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, टेक्सचरिंग, लाइटिंग वगैरह का, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और उस फील्ड में आप 10th के बाद 12th के बाद कभी भी जा सकते हैं। और उसमें छोटे छोटे कोर्सेज हैं 2 साल के, 1.5 साल के। और उन्होंने बताया था कि कोर्स के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, और जो स्पेशलाइज्ड फील्ड के जो भी होते हैं जॉब करने वाले, उनको मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाता हूं और बच्चों के सामने रखता हूं कि ये अगर आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो उनमें मोड ऑफ वर्क आपका कैसा रहेगा, आपके पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपके काम करने का तरीका कैसा होगा, किस फील्ड में आप काम करने वाले होंगे। तो बच्चे अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ जाना है, ये बहुत अच्छा है, मुझे इसी फील्ड में काम करना है। तो फिर बच्चे आगे से पीछे की तरफ आते हैं कि मुझे ऐसा जॉब करना है सर, तो इसके लिए मुझे कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना होगा। और साथ में मैं अलग अलग बच्चों की इंटेलेक्चुअलिटी बेस्ड वो भी करवाता हूँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, ताकि उनका समझ में आए कि उनकी स्किल्स कौन सी अच्छी है। मतलब किसी की इंट्रैक्शन स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती है, स्पीकिंग पावर ज़्यादा अच्छी है, क्रिटिकल एनालिसिस होती है किसी में सोच में। तो ये सब चीज़ हम करवाते हैं ताकि पता चल सके कि किस बच्चे का कौन सा बैकग्राउंड मजबूत है। बेसिकली अभी सर ने बहुत सारी चीज़ें बताया है, जिसमें सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं सर से या फिर कोचिंग के बारे में और जानना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो आप यहाँ दिए हुए कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी इनकी, जैसे कि करियर काउंसलिंग है, इन्होंने बताया, एक चीज़ बताया इन्होंने कि पोर्टफोलियो, हर बच्चे का क्लियर बैग मैं अपने बैग में लेके घूमता हूँ ताकि उसमें बच्चे का रिपोर्ट हो सके। बच्चों को हम
हमारा असल में मकसद नहीं होता है बच्चे को आंकना या, लेकिन नॉलेज को चेक करना, उसके लर्निंग को चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप सर से पूछ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। और जो चीज़ें असल में होता है ना, हमारे एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किताबी चीज़ों को, किताबी भाषाओं को रट रटा करके बच्चों को बस एग्ज़ाम पास कराना है। सर ने बताया कि उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कम जगह होता है, और जब बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जब वो होश में आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर इस चीज़ की क्रिएटिविटी थी जो मेरा कोई बाहर नहीं निकाल सका। काश किसी ने मेरे अंदर ये मतलब कि नरिशमेंट कर दिया होता तो आज मैं बहुत अच्छा कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें सर के यहाँ पे है, ये चीज़ें आप अच्छे से खुद देखेंगे। और बिलीव मी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आपको कोई महंगी कोचिंग ये नहीं है, ये नॉर्मल कोचिंग की तरह फीस है इनके पास। और आप जब आएंगे, आप खुद इनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और कुछ चीज़ें मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि सैटरडे संडे में सर क्या करते हैं, कई बार डिबेट के लिए कुछ डिबेट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। या फिर बच्चों के इसमें क्या होता है ना कि जब बच्चे डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं या डिफरेंट टॉपिक्स में जब बोलते हैं, तो एक तो मैंने भी बताया क्रिएटिविटी उसकी बाहर आती है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उनके अंदर क्रिएटिविटी है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंटेलिजेंसी है, तो वो बाहर आती है। और उसके साथ साथ लैंग्वेज स्किल अच्छा होता है बच्चों का, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। आपको पता है ना कि अगर आप अच्छे हो ना, बोलने में बहुत अच्छे हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सारी मतलब दुनिया इसमें सिमटी हुई है, ये कह सकते हैं। तो सर ये सब के लिए भी काम करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं इस तरह की कोचिंग, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से आके मिल सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी सर से हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को बच्चों में कुछ क्रिएटिविटी ही नहीं दिखती है, तो या फिर बच्चों को खुद नहीं समझ में आता है कि मैं किस फील्ड में क्रिएटिव हूँ। तो जब बच्चे अलग अलग तरह के फील्ड में, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। और साथ में अगर नहीं है तो डेवलप कराई जा सकती हैं चीज़ों को। जैसे सर ने बताया कि डिबेट वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों में डेवलपमेंट होता है, शौक होता है, तो वो किस फील्ड में जाएंगे उनका शौक डेवलप होता जाता है। अगर नहीं है तो शौक भी डेवलप कराई जा सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे सेशन लिए जाते हैं, बहुत सारे डिबेट्स वगैरह कराए जाते हैं, काउंसलिंग करवाई जाती है उनके साथ साथ। और पढ़ाई पर तो ख़ास ध्यान दिया जाता है, उनके मार्क्स पर कि इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। हर हफ्ते सैटरडे टेस्ट लिया जाता है उनका, और टेस्ट के बाद रिपोर्ट पेरेंट्स तक भेजी जाता है और दस्तखत सिग्नेचर करवा के कॉपी फिर जमा हो जाती है, ताकि पेरेंट्स को भी अपडेट मिलता रहे कि बच्चे कहाँ पर थे, आए थे तो, और फिर अब कहाँ पर हैं, इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। तो इसका ख़ास ध्यान रखते हैं। मेन मोटो तो वो है। और जब बच्चे पढ़ाई सीखेंगे, तालीम हासिल करेंगे, तो मार्क्स में आपको फ़र्क दिखने ही लगेगा। उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें जिस पर हमने बात की, इन पर काम किया जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप एक बार ज़रूर विजिट करें, मैं तो कहूँगा आप ज़रूर विजिट करें। ट्रस्ट में आपको अच्छा लगेगा, आपके बच्चे के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पे, तो आप ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।